एक स्वर्ण है, उसके तमाम प्रकार के आभूषण बने हैं कि नहीं? नाक का आभूषण नाक में ही पहना जाएगा कि नहीं? कान का आभूषण कान में ही पहना जाएगा कि नहीं? गले का आभूषण गले में ही पहना जाएगा कि नहीं? सबका नाम अलग अलग है कि नहीं? सबका रूप अलग अलग है कि नहीं? सबका व्यवहार अलग अलग है कि नहीं? पर मैं ये कहूं कहूं कि सब सोना है, तो गलत है? गलत है क्या? यदि ये आप समझ लेंगे कि सब सोना है, तो सोना का महत्व तो आपके अंदर बैठ जाएगा और वो आभूषण का महत्व तो कमजोर पड़ जाएगा कि नहीं? और सच्चाई यही होगी कि नहीं? क्योंकि हम आपको कहें कि सोना हमको दे दो, आभूषण आप ले जाओ, तो आपके हाथ को लगने वाला है क्या है? यदि आभूषण अलग है, सोना अलग है, तो हम कह देंगे कि भाई सोना हमको दे दो, आभूषण तुम ले जाओ, तो आपके हाथ कुछ लगने वाला है कि नहीं? श्रुति कहती है कि सदैव सौम्य इदमग्रासी, ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो उत्पन्न होने के पहले भी था। जैसे हम कहें कि ये जो आभूषण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उत्पन्न होने के पहले भी थे, परंतु जिस रूप में दिखाई दे रहे इस रूप में नहीं थी, एक स्वर्ण रूप में थे। सभी का स्वरूप क्या था? एक था, दो नहीं था। प्रत्येक उपनिषद में आप देखेंगे श्रुति यही कहती है, इदम आशित। ये नहीं कहती श्रुति की ये नहीं था। ये सारा भेदात्मक जो प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है, ये था, परंतु सद रूप में था, आत्मा रूप में था, परमेश्वर रूप में था। जिस रूप में दिखाई दे रहा है इस रूप में नहीं था। फिर वहां से ये रूप प्रकट हुआ। श्रुति कहती है कि जैसे सभी आभूषण सोना रूप थे, तो उससे जो सृष्टि हुई वह सोनापन को छोड़ के हुई नहीं। तो जो माइक सृष्टि हुई वह अधिष्ठान को छोड़ करके तो हुई नहीं थी। इस समय भी सब वासुदेव ही है। तो श्रुति कहती है कि ये जो है वह सर्व वासुदेव रूप। तो कहाँ गलती है? पहले भी वासुदेव रूप था, अभी वासुदेव रूप है, और फिर वासुदेव रूप में लीन हो जाए। भगवान को पकड़े है, भगवान उसका सब काम करता भी है, पर भगवान को सविशेष जानता है, कण कण में व्याप्त, कहता है अनुभव नहीं करता, पर भगवान को मानता है और भगवान सब काम करता है। वासुदेव सर्वमिति, एक वासुदेव से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, एक कारण से अतिरिक्त कोई